पहले से कितना बोले रिकॉर्ड नहीं किए, क्लास स्टार्ट हो गया, बड़ा दिमाग खराब। दोबारा बोलेंगे तो रीटेक हो जाएगा। भाव को तो रीटेक नहीं हो सकता। ठीक है, इसी चीज सिद्धांत को समझने के बाद जब आपको समझ में नहीं आएगी उस समय बोलूंगा। यही पॉइंट, देन आप लोग का जब कब बोर होंगे ना उस समय बोलूंगा, देन थोड़ा गुस्सा आएगी। नहीं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन आएंगे, बताएंगे। अभी बंद करो। कब करना के द्वित उसको अर्थ कमाते हैं और भोगते हैं, और उस अर्थ को देवी देवता नहीं तो भगवान विष्णु को देते हैं, जिससे ये एटीट्यूड से कि हम और भोगने के मिलेगा। देवी देवता लोग सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाके एंजॉय करूँगा, विष्णु का करने से मैं विष्णु का ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूँ। बट वही व्यक्ति जब ज्ञानी के संपर्क में आते हैं, संग करते हैं, तब ज्ञानी उसको समझाते हैं क्या कर रहे हो यार, इसको तो आप इसका बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, इस फल को त्यागो। कौन सा श्लोक? हाँ, स्लोगन नंबर 2.47। सो आप कर्म करो बट इस फल को त्यागो। जैसे उदाहरण मैंने क्या दिया था, जैसे 25 साल दहेज में मिला था फैन, बड़ा बोझ लग रही है, फिर क्या कर देता वो, दे देता। ऐसे फल को नहीं, बहुत बोझ लगेगा नहीं, कोई भी फल को त्यागता तो क्या होता है, सो फल बोझ हो गया नहीं एक व्यक्ति का। कर्म के लिए फल क्या है, बोझ है ना। सो वो त्यागने से उसको क्या हो जाता है, हाँ, अंतःकरण शुद्धि होती है। सो जब अंतःकरण शुद्धि होने से क्या होती है, उन्हें लिखा नहीं हो सकता, हाँ, विद्या प्राप्त होती है। पहले जीव अविद्या से कवर्ड है। सो जब तब कितना वो त्यागते रहेगा उतना क्या मिल देगा उसको, विद्या मिलेगा। सो विद्या से क्या होगी, मैं विद्या से अविद्या, कौन बोला ये, नहीं। सो विद्या से क्या मिलेगी, क्या पता चलेगा है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दिन क्या करता वो, ज्ञान, ज्ञान साधन कैसे कर देगा बैठ के, कैसे, वो किससे मिलता हो, अमृतेश ज्ञानी से, तत्वदर्शी ज्ञानी से मिलता हो, गुरु को स्वीकार करता हो। गुरु देते साधना, बोलता ऐसे साधना करो। क्यों करना है साधना, ऐसे साधना करेगा आपका ब्रह्म में लीन हो सकते हो। लक्ष्य बताता हो, आपका लक्ष्य ब्रह्म है, हर उसके लिए ये साधना है, दोनों साधना सकते, उसको बोलते ज्ञान साधना। लेकिन ज्ञान साधना, हाँ, एंड देन ऊपर क्या है, उसी से ब्रह्म पहुंच जाएगा नहीं। देखो एक एक पॉइंट, विद्या से ज्ञान साधना करते, विद्या से विद्या काटती है। अंतःकरण शुद्धि से विद्या प्राप्त हुआ नहीं, ज्ञान साधना करने से भी विद्या प्राप्त होगा नहीं। सो विद्या से विद्या काटा नहीं, दिन क्या बचा, थोड़ी भक्ति की, वो किधर है वो आपने, एक ही पॉइंट मैंने बोला नहीं, वो ड्राइंग में एक छोटी सी ऊपर का पॉइंट नहीं दिखाया, छोटी छोटी भक्ति, थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, उस थोड़ी भक्ति की वजह से ब्रह्म ज्योति में नहीं पता, ब्रह्म प्राप्त करता थोड़ी भक्ति से, उससे भी थोड़ा ज्यादा भक्ति करेगा परमात्मा प्राप्त करेगा, उससे भी बहुत भक्ति करेगा वो भगवान प्राप्त करेगा। तीनों भगवान का ही है, थोड़ी भक्ति करने से ब्रह्म तक पहुंच पाया वो। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना भक्ति करेंगे उतना मिलेगा, कितनी, अब थोड़ी भक्ति कर रहा है उसको ब्रह्म मिल रही है, और ज्यादा भक्ति करेगा परमात्मा मिलेगा, सबसे ज्यादा भक्ति करेगा क्या होगा, भगवान मिलेगा। सो इधर थोड़ी भक्ति कर रहा है ज्ञान साधना की वजह से, विद्या काटने के बाद थोड़ी भक्ति करता, उस भक्ति की वजह से उसको क्या मिल जाती है। ये तो एक मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग है अष्टांग योग। अष्टांग यम नियम आसन ये सब करके, प्राणायाम ये सब करके, मन को नियंत्रित करके, तो क्या करता वो, परमात्मा के ऊपर ध्यान करता। तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा दर्शन करता, क्योंकि गुरुजी ने बोला है, क्या बोला है, ब्रह्म में लक्ष्य है।
ब्रह्म में लीन होना है। देन जैसे वो स्थिर हो जाता है, देन वो परमात्मा का हटा के देन क्या करता है, वो ब्रह्म का ध्यान करता है और ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। तो ये है अष्टांग। तो ये ज्ञानी का हो गया। वही कर्मी जब शुद्ध भक्त का संगति में आते हैं, देन क्या करते हैं, पहली चीज क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, कर्म फल को प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करो। और क्या करो, भक्ति शास्त्र को, भक्तों को, शुद्ध भक्त को संग में पढ़ो। ऐसे करने से क्या होगा, उदाहरण किधर है, उदाहरण किधर है, उधर नहीं। किसको उदाहरण दिए हैं, कुंती महारानी, हाँ, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सबके सुन के क्या लगता है, इतनी कष्ट है, इतनी संघर्ष किए हैं, फिर भी उसका भगवान के ऊपर श्रद्धा हटे नहीं। तो इसलिए मेरे को भी क्या है, मैं भी कृष्ण का दास हूँ, मेरे को भी क्या करना चाहिए, मेरा जीवन को समर्पण करना चाहिए। उससे क्या मिलेगा, तीसरा दृढ़ श्रद्धा। सो दृढ़ श्रद्धा से वो क्या करता, साधु संग करता, वो साधु संग में रह के क्या करता, वो भजन करता। देन इसकी वजह से दृढ़ श्रद्धा से भजन करने से नहीं, ये दृढ़ श्रद्धा, वो ऊपर भी क्या है, फल भी दे रहा, भक्ति शास्त्र पढ़ रहा है, इसके साथ के साथ भजन भी करना है। मान लीजिए वो सब देवी वर्णाश्रम में आता है, सो कुछ समय के लिए कर रहा हो, मतलब 4 घंटे मंगल आरती पूरी 9 अप टू 9, इसके बाद अपने कार्य में लग गया। नहीं, देन क्या करता, वो कार्य करता, वो फल लेके आता, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को दे देता, एंड देन कुछ समय निकाल के शुद्ध भक्तों से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना, हरी हरी नींद आ रही। देन क्या होता है, जैसे भक्ति शास्त्र को सुनता 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 उसका श्रद्धा बढ़ते जाता है। 4 घंटे से 5 घंटे हो गया, 5 घंटे से 8 हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नहीं, मतलब हट ये सब परिवार देश वो कुछ नहीं, सब क्या करते हैं, उसको प्ले समझ में आ जाता है। एक हाथ डालो, अभी क्या है, सुबह बताया नहीं, हृदय में क्या है, सबको दे दिया, सब लोग, किस किस को, सब। और भगवान के बारे में हृदय में कोई जगह ही नहीं। इसलिए जैसे क्लास स्टार्ट होती क्या हो जाता है, और कोई क्लास अभी थोड़ा बाहर चला जाऊं, नहीं, राकेश बुद्ध पैंट तक कूदेंगे, होते नहीं, क्यों, रुचि है, बहुत रुचि, उसे नींद क्यों नहीं आ रही है, थकावट क्यों नहीं। जैसे भक्ति का रिलेटेड कोई भी कार्य करना आता, सेवा बोल दो अभी, अरे प्रभु 1.5-2 घंटे तो मैं रगड़वाया, अभी भी रगड़ेगा, बोलते प्रजल को कहते प्रभु मुंह नहीं दर्द कर रहे हैं कि बहुत रुचि है, कड़ा 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 चले जा रहा, चले जा, रुक जाओ, क्योंकि हृदय में उसकी बहुत रुचि है, उसमें बहुत श्रद्धा है भौतिक कार्य को लेकर। नहीं, और भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है हृदय, समझ रहे नहीं। दृढ़ श्रद्धा मतलब हट, सब सर्वधर्मान परित्यज्य, हट, सब खत्म, सिर्फ भक्ति है, उसको बोलते दृढ़ श्रद्धा, पूरी कृष्ण का दी। उस श्रद्धा से कोई भजन करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं अनंत नहीं होगी, निष्ठा नहीं, रुचि, आसक्ति, आसक्ति तक साधना भक्ति लिखो, आसक्ति तक क्या है, डालो उसको मार, आसक्ति तक साधना भक्ति। और भाव प्रेम, भाव भी अलग है और प्रेम भी, प्रेम भक्ति, ठीक है, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। देन प्रेम भक्ति भी पहुंचने के बाद क्या है, प्रेम प्राप्त करने के बाद भगवान में
भगवान प्राप्त कर ले, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, दिव्य दर्शन हो जाएगा। ये था, ठीक है, उसी में टाइम। और क्या चर्चा किया? देन हमने 13वां चैप्टर स्टार्ट किया। बताओ क्या स्टार्ट किया 13 में? क्या 2 ही लोग हाथ उठाओ। चलिए पहले बार देखो, बाइक दो आपके पास ही, बताओ क्या। कितना कितना प्रश्न पूछा है? बताओ कौन सा चीज? संस्कृत टर्म बताओ, संस्कृत बताओ। ठीक है, वेरी नाइस। सो इसके बाद हमने क्या चर्चा किया? और कोई बताओ, और क्या, और श्लोक में क्या बताओ? चलो क्लियर बताओ, क्षेत्र क्या है? बॉडी, ठीक है, मतलब क्षेत्र मतलब शरीर। वो शरीर क्या है? शरीर के क्षेत्र से क्यों कंपेयर किया गया? क्षेत्र शरीर है, मतलब क्षेत्र फील्ड है, और फील्ड किससे कंपेयर किया? बॉडी। सो फील्ड से क्या आएगा? पेट। सो ये शरीर से क्या क्या फल को भोगता हम? सुख और दुख। और सुख क्या है, दुख क्या है? क्लियर बोलो। सुख दुख है तमोगुण से मिलती है, और सुख सतोगुण से मिलती है। समझ में आ रहा नहीं? और दुख दुख तमोगुण, तमोगुण क्या है? तमोगुण किससे बना जाता है? तमोगुण से क्या बनती है? अविद्या। सतोगुण से क्या बनती है? विद्या। सो ये ऐसे बोलना है, समझ में आ ना? देन फर्स्ट है ना ये सब, देन तो गुस्सा आपका, इसका नहीं तो नहीं गुस्सा, ठीक है। सो इसके बाद क्या चर्चा किया है? चलो क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र किया, और कोई इंडिविजुअल सोल है, वो भी क्षेत्र है, भगवान भी क्षेत्र है। इंडिविजुअल सोल मस्ट नोट द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी उसकी खुद की बॉडी है। भगवान सभी बॉडीज के बारे में जानते हैं। उसके लिए प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, किंग का और एक फार्मर का। फार्मर अपने खेत के बारे में जानता है, अपनी फार्म फील्ड के बारे में जानता है, लेकिन जो राजा है वो सभी के क्षेत्र के बारे में जानता है। ठीक है, गुड। सो क्षेत्र क्या मतलब? परमात्मा एंड सोल, इसको क्षेत्र किया। और नेक्स्ट टाइम हमने और किसको चर्चा किया? और किसी को चर्चा नहीं किया। सो नेक्स्ट लोग क्या, किसको है बताओ? हर कृष्ण भाई, क्षेत्र का क्वालिटीज बताए थे कि एक 4th श्लोक में बताया था क्षेत्र का कैसे मैनिफेस्टेड होता है बॉडी, 24 एलिमेंट से कैसे बनता है। तो सारे जितने भी 84 मिलियन स्पेसीज है सबका 24 एलिमेंट से बनता है। वो आपने डिस्कस किया। कौन सा श्लोक में बताया जा रहा है? 4th श्लोक में बताया था। 4th में? हाँ, तो यद का मतलब होता है कि हाउ इट इज मैनिफेस्ट। 4th में ये बताया गया है कि 24 एलिमेंट्स पे शरीर बनती है, ये बोला है क्या 4th में? हम जितने भी जीव है उनका जो भौतिक शरीर है सब कुछ उसी एलिमेंट। 4th में क्या बताया, कौन बताया? सब क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। क्षेत्र के बारे में क्या बताया? तो बहुत सारे यद का मतलब क्या होता है, यद्रक और यद विकारी, ये सब शब्द यूज किया था। 5 सब्जेक्ट, 5 मैटर के बारे में बताया था। क्या है ये? यद का मतलब होता है कि हाउ इट इज मैनिफेस्टेड, कि ये बॉडी कैसे आया, कैसे मैनिफेस्ट, कैसे बना ये। हाँ, कैसे बना, मैनिफेस्ट हुआ। डिफरेंट है, मैनिफेस्ट एंड कंपोज्ड। कैसे बना और मैनिफेस्ट दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। कौन बताएंगे? 24 एलिमेंट से बनता है। हाँ ठीक है, और कोई?
और किसी को नहीं बताया क्या किया है सब शिव प्रगत बताओ। श्लोक नंबर 4 बताओ। नहीं तो कैसे समझ में आएगा है? किसी कुछ किए नहीं सर है? हैं? दो माइक दो पहले शिव प्रगत हो उसके बाद अभी बुक पढ़ के कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ लिखा हुआ तो पता पाए। श्रेष्ठ को हाथ लुटा रहा दो। बताओ, आपने बताया था इसमें कि जो बोलते हैं कि इसके बारे में डिटेल में जो है वैदिक राइटिंग से बताया गया है, वेदों में बताया गया डिटेल में जो नॉलेज है। आप 5वां में मतलब मैं 4th वाला में। हाँ 4th की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, पूरे ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं समझा पाएगा। यत का बताया था 4th से वही आपने बताया था यत, यद्रिक, यद विकारी, यतः और यत। तो यत क्या है? यत में बताया था हाउ क्षेत्र इज मेड। हाँ कैसे मेड हो, कैसे बना 24 एलिमेंट्स जो है 5 पंच महाभूत। ठीक है। और यद्रिक में बताया था क्षेत्र धर्म जो है मतलब इस शरीर के से जो उत्पन्न होता है सुख दुख और इच्छा। कौन सा धर्म? शरीर का धर्म है मन धर्म। हाँ याद है ना वो वाला मैंने बनाया कैसे वो मन में सुख और दुख को अनुभव करते हैं। यस। और इतना इजी है, इतना है, इतना समझाने के बाद भी किसी के बुद्धि में घुस ही नहीं रखता। नहीं तो आप लोग भी मेहनत करना ही नहीं करना बताओ। हम ही मेहनत करते रहेंगे, आप लोग नहीं करेंगे। नहीं थोड़ा मेहनत करना है ना। नहीं थोड़ा भी देखेंगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है देखे ही नहीं इसका मतलब नहीं। हाँ यश विकारी में क्षेत्र में चेंजेस जो आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं? 3 4 चूज द करेक्ट आंसर। 3 4 5 नन ऑफ द अबव। अरे देख रहा दिमाग खराब, बताओ ना। 3 4 5 नन ऑफ द अबव क्या है? साहब को नन ऑफ द अबव बोलना है ना। नहीं यार समस्या है। हाँ बताओ। सो वो हो गया 6 चेंज। और इसके बाद यतः में था वेयर इज मैनिफेस्टेड। हाँ किधर से? आकाश से आया? कहाँ से आया है? कहाँ से आया? पता कहाँ से आया? पता नहीं बोल है यार, क्या बताया नहीं शायद तक यहीं तक बताया था मैंने। यहाँ तक इतना ही बताया है। चलिए और इसके बाद आगे बताएंगे। चिंता मत करो। यत में लास्ट है जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्षेत्र, जो लास्ट यत बताया था मैं, आप नहीं बता रहे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ। हाँ ठीक है। और लास्ट यत हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्षेत्र। यत क्या है? हाउ मेनी टाइप्स? 1 2 3 4 अनलिमिटेड। कितना है? चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्षेत्र मतलब बॉडी होगा तो 84 मिलियन स्पीशीज। हाँ अरे बाप, ठीक है ठीक है। 8.4 मिलियन स्पीशीज। ये सुनने से क्या होगा? ये सब जानने से क्या होगा? इसके बारे में बताएंगे आगे से। इससे अभी तक नहीं जान रहे हैं इसलिए अभी से बद की तरफ बैठे हुए हैं, दल जानवर की तरफ। बड़ी जानेंगे तो क्या होगा अभी भगवान बताएंगे। सो नेक्स्ट श्लोक में क्या है? 5th। बोला जल्दी दे रहा है, हाथ हटाया मैंने। 5th वाला श्लोक। चलो भक्त स्वरूप के पास आ ही गया तो बताएंगे। 5th वाला श्लोक में क्या बताए? नहीं पता।
नहीं पता। वाह, कितना खुशी है, नहीं पता। क्यों नहीं पता है? यहाँ चलो किसके आपको बात दोस्त को दो, ब्राह्मण और को दो, वो थोड़ा बताए, सुन लो, उससे सीखो। हाँ बताइए। तो प्रभु जी वो ऋषि मुनि के बारे में बताए थे। क्या बताए? कौन व्यास सा? देव है ऋषि मुनि। वो तो पता है। क्या किया व्यास देव ने? सारे वैदिक साहित्य को लिखे। हाँ, वाह वाह। तो उसके बाद सिक्स में नहीं वो तो ठीक है, इधर क्या क्यों बताए व्यास देव को इधर? कोई सुना नहीं मैंने, उतना ही लिखा था। बड़ा समस्या है। चले लोकेश। हरे कृष्ण जी। ये जो फोर्थ की श्लोका के अंदर जो आप दोनों एक ही साथ बैठेंगे क्या? है? अलग अलग क्यों नहीं हो सकते? कभी आगे आए करो। हाँ, जो फोर्थ की क्वेश्चन था उसके अंदर जो बताया था यत यद्रिक है ना, इन सब के जो फर्स्ट 3 है उसका आंसर इसके अंदर दिया गया 6 7 के अंदर। 5 वाला तो बोले ही नहीं वो। 5वां पूछ रहा हूँ मैं, 5th श्लोक। वो तो ऋषि बोल के अच्छा, पहले रख दिया उसने। तो क्या किया ऋषि आके? किसके बारे में बोले? क्या बोले? इसका नहीं। वाह, ऋषि नहीं, इसीलिए गाली हमको पड़ता है। किसने सिखाया आपको भक्ति शास्त्र? कुछ भी नहीं आता। गलती किसका है? नहीं। और लोग क्या सोचते हैं? पढ़ाने वाला ठीक नहीं। नहीं सोचते नहीं, वो बेकार पढ़ाते हैं लोग। और देखो नहीं, जब कार में कोई जाता है, साइकिल में हिट किया तो किसको पकड़ा? कुछ गलती वो किया तो अभी क्या पकड़ाएंगे किसके? बड़ा समस्या। हाँ बोलिए, कौन बताए? चलिए प्रभु जी को दीजिए, आगे छुपा हुआ देगा महादेव को दीजिए। नहीं मृदंग वाला को दो। हाँ मतलब बहुत बजाते हो तो दिमाग बजाओ। बताओ। तो जी इसमें सिर्फ वेदांत सूत्रकार बता रहे थे कि व्यास देव ने किस तरह से शास्त्रों का संकलन किया। अच्छा ये मैंने बताया, इतिहास बताया। और साथ में इसमें पर पढ़ाया जाता है। तो परपोट क्या पढ़ाया? मैं यहाँ पर जो मैं दोबारा मत पढ़ना, पढ़ तो पता है क्या? वो ऋषि मुनि के द्वारा अरे प्रभु जी, चलो महादेव को कंक्लूड कर दो। तब तो आप तो कुछ कर दो। क्या बताऊं? बहुत अच्छा। सो इसमें ये बताएं, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बट व्यास देव ने वेदांत सूत्र में डिटेल बताए। किसके बारे में? क्षेत्रज्ञ। चर्चा किसके ऊपर चल रही है? समझ में आ रहा है? बोटी बुद्धि में घुस रही है। ठीक है। और 6 श्लोका नंबर 6 और 7 बताओ कौन है नेक्स्ट? नहीं प्रभु जी को दो। प्रभु जी सांस ले रहे, बड़ी बड़ी सांस। जी हरे कृष्ण। 6 और 7 क्या है? जो सुख दुख है, ईर्षा जो शरीर से है हाँ और सोल से नहीं। अच्छा यही था। वाह, 2 श्लोक है इधर। और फिर 6 जो मैंने लिख के समझाया था इसको तो है। जो शरीर में चेंजेस है, 6 टाइप के चेंजेस बताए। इसमें बताए हैं क्या 6 का चेंज? 6 वाला चेंजेस है वो तो बाद में है, लास्ट 7th वाला श्लोक में। 6th वाला श्लोक क्या है? ठीक है, दोनों बताओ 6 और 7। तो जी 6 वाले श्लोक में तो ये बताया कि शरीर किससे मिलके बना है, 24 एलिमेंट से। ठीक है। 5 महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, 10 सेंसेस वर्किंग और नॉलेज एक्वायरिंग इधर सेंसेस। तो मैंने ये नहीं बोला ये परपोर्ट माइंड में, इंटेलिजेंट। परपोर्ट में मैंने क्या बोला था? अहंकार बुद्धि का क्या बोला है?
अव्यक्त्यम, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त प्रवृत्ति वो है, इसमें परपोर्ट पे पढ़ा था मैंने, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे 3 मोड्स ऑफ हाँ, मटेरियल नेचर है, वो वो अनमैनिफेस्ट हाँ स्टेट, वही तो बताना जिसको है, प्रधान वही तो हमने भी बताया, इसको प्रधान भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, उसको प्रधान। हमने भी तो यही बताया, क्यों नहीं बता रहे? मैंने तो यही सिखाया, यही बताया था ना, मैंने कुछ गलत बताया क्या? मैंने बोला इधर इसको मेंशन कर रहे हैं। अनमैनिफेस्ट वाला हाँ हाँ कल बताया था ना। ये बोल रहा था मुझे, ये 24 पहले एलिमेंट में क्या- अनमैनिफेस्ट वाला भी है ना। हाँ पहले हमने क्या बोला, मन बुद्धि अहंकार और 5 ग्रेट एलिमेंट्स, 5 महाभूत। पर 10 इधर अलग है। इधर क्या बोला, बुद्धि मतलब को ऑर्डर किससे- आगे पीछे हो गया बोलना। बुद्धि को नहीं, बुद्धि को किसे कंपेयर किया गया? महत्व में। और अव्यक्त में प्रकृति और प्रधान, किसके ऊपर भगवान ने दृष्टिपात किया, देन वो तीनों गुणों को इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता। ठीक है, और 7 श्लोका में बताया गया है कि जो धर्म के बारे में बताया था, जो मन धर्म है, सुख हाँ, दुख हो इच्छा गया द्वेष, इच्छा द्वेष तो और इस और विकार के बारे में बताया प्रभु जी, जो 6 चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक, वेरी नाइस। अभी हमारा है श्लोक नंबर, हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेव भूतले स्वयं रूपधर्मं तदर्थं शपथान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाशाविवेशकारिणे। सो अभी ज्ञान साधना के बारे में देख रहे हो नहीं, ज्ञान साधना अभी वो क्या है, वो ज्ञान साधना वो इसमें बताया जा रहा है। 8 से 12 क्या है? क्या बताया मैंने, क्या बताया, क्या बताया? ज्ञान मार्ग है। सुनते क्यों नहीं? इस क्लास स्टार्ट ही हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? थोड़ा मेहनत करो। यही मैं बोल रहा हूँ, मेहनत क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? ज्ञान साधना के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? ज्ञान साधना किधर है? उधर देखो, ज्ञान साधना किधर है? मिल गया? नहीं मिलेगा, दिखाओ उसको। ये है ज्ञान साधना। ज्ञान साधना करके वो क्या करेगा? वो जाएगा है ब्रह्म में लीन होगा। इसलिए समझना है, ये इसी ज्ञान साधना के बारे में या 8वां से 12वां में बताया जा रहा है। आप इसी को ही याद रखना। अभी मैं एक एक श्लोक इसी से समझाऊंगा, इसलिए मैं बोला हूँ इसको याद करो, रटो इसको। ठीक है। अमान्वित्वं मदम्बित्वं अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं सौख्यं स्थैर्यमात्मविवेकः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानदर्शनम् आसक्तिरनभविष्यत् पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्वं निष्ठापापेषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरनवद्विवचने विविक्तदेशसेवित्वं हरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् रिसर्च करना कितनी अच्छा है। विनम्रता
दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। सो ये क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र समझ रहे हैं? हरिओम, क्षेत्र क्या है? हैं? शरीर। इस शरीर से बाहर आना चाहते हो? इस शरीर से बाहर आने के लिए क्या करना होगा? क्षेत्र का ज्ञान से जानना होगा। वो ज्ञान बताया जा रहा है, इसलिए भगवान बोल रहे यही वास्तविक ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। सो ये वास्तविक ज्ञान वो है, जैसे हम क्षेत्र से बाहर आ सकते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है? असली ज्ञान। समझ में आ रहा है? सो ये 20 बताया गया। सो हमको टाइम तो नहीं है, मैं सोचा लिखूंगा 20 ज्ञान: ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग ए बोर्न ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सो ये इसमें 18वां क्या है इधर? हैं? 18वां क्या है? अध्यात्म ज्ञान ये 18 16 16 सॉरी। मयि चान्य योगेन भक्तिरव अभिचारिणी, अभिविचारिणी भक्ति। सो ये कितना, ये वाला क्या है? भक्ति है। सो इधर ये भक्ति, किस भक्ति के बारे में बताया जा रहा है? ये तो ज्ञान का साधना है। सो इसको ये क्या है? ये मयि चान्य योगेन भक्तिरव विचारिणी, क्या है ये? प्रधान भूत भक्ति। क्या है? सो ये सारे प्रधान हैं। भक्ति इधर प्रधान, और सब क्या गौण हो गया? नहीं, ये कैसे समझना? नहीं, क्योंकि ये ज्ञान के साथ है। दूसरा समझना है कि ये 18 चीज, पहले 18 चीज भक्त और ज्ञानी के लिए कॉमन है। इसमें लिखना ठीक रहेगा, बट टाइम नहीं। समझ में आ रहा है? पहले 18 चीज क्या है? भक्त और ज्ञानी के लिए कॉमन है। बट इसको कैसे समझना है? ज्ञानी होते हैं, उस सारे साधना को, ये 20 को क्या कर रहे हैं? हाँ, अभ्यास करते हैं। उपासना क्या करते हैं? उपासना शब्द यूज करते हैं। उपासना मतलब कल्टीवेट करते हैं। समझ में आ रहा नहीं? बट भक्त कैसे हैं? मयि चान्य योगेन भक्ति रवि विचारेण, मतलब है जब कोई व्यक्ति अभिचारिणी भक्ति, मतलब 24 घंटे जब भक्ति करता हो, उसको ऑटोमेटिकली ये 17 क्वालिटी है। लास्ट 2 भक्त करने करता है, लास्ट दो एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंट सेल्फ रिलेशन, फिलोसॉफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट। तो ये 2 चीज भक्त नहीं करते। सो ये मतलब 1 पॉइंटेड अटेंशन से भक्ति करने से, दैट इज दृढ़ श्रद्धा से कोई व्यक्ति भक्ति करता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? ये मैनिफेस्ट। बट हम तो वो दृढ़ श्रद्धा का भक्त नहीं है। सो इसलिए भक्ति में भी क्या करना होता है? नादपि सुनीचे न धरोरपि सही सुना, अमाने न बाण देना कीर्तनया सदारी। सो इसलिए विनम्रता भी करना पड़ता है। नहीं विनम्रता नहीं, बट कोई व्यक्ति 24 आवर्स प्योर डिवोशन करेगा, ये 17 क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट होगा। बट ज्ञानी का क्या है? ये सारे को कल्टीवेट करना और साथ के साथ भक्ति भी करना। सो प्रधान भक्ति करेगा,
और साथ के साथ वो क्या भी करेगा, वो और भी साधना को उपासना करेगा। समझ में आया नहीं ये डिफरेंस है? सो तात्पर्य पढ़ना। कभी 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 अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत्यक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। जहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि जो कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। अब वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। ठीक है। सो इसलिए वास्तविक टेस्ट है कि कैसे ये नॉलेज को अपने जीवन में उतार पाए, वही क्या है वास्तविक टेस्ट है। जैसे कोई व्यक्ति क्षेत्र से, इस शरीर से बाहर आना, तो क्या करना होगा, इस ज्ञान को उतारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं। इसलिए कोई थियरिटिकल नॉलेज है, सारे वेद पढ़ लिए हैं, पुराण पढ़ लिए हैं, सब कुछ है, बट उसके अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, देन उसको कोई यूज़ है। रोमहर्षि को सब कुछ पता था, बट भगवान बलराम जी को देख के सम्मान नहीं कर पाया। सो उस ज्ञान से क्या हुआ? नहीं, सर कटा बस, नहीं कुछ मिले नहीं ना। सो इसलिए वास्तविक नॉलेज मतलब क्या है? ये सारे क्वालिटीज को एग्जिबिट करना, विद्या विनय संपन्न। नहीं, किसी के अंदर ज्ञान है तो कैसे पता चलेगा? उसके अंदर वो गुण भी दिखेगा। इसलिए प्रभुपाद बोलता है कि किसी पेड़ में फल है, वो पेड़ क्या होगा? झुकेगा। नहीं, इसी तरफ है, वो किसी के अंदर विद्या है वो जेंटल बनेगा, विनम्र बनेगा। नहीं, सो इसलिए नॉलेज मीन्स इज नॉट एन एकेडमिक नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए पहले भी मैंने बताया था, हमारा जीवन सफल हुआ नहीं, कैसे पता चलेगा? क्या मेरा चेतना में परिवर्तन आया?
Am I successful in transforming my heart? Am I successful in transforming my consciousness? क्या मैंने हृदय को परिवर्तन कर पाया इस नॉलेज से, प्रैक्टिस से? सो उससे हमको, इसी को ही एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन का अर्थ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज वो एजुकेशन नहीं है, नहीं। सो आजकल का वो एजुकेशन तो एजुकेशन नहीं बना। एजुकेशन मीन्स कुछ वैल्यूज उसने प्राप्त किया वो करने से। इसी तरह जब आप ट्रेनिंग में आए हो और पास आउट भी हो रहे हो, आपको गुण से पता चलेगा ना ये ट्रेंड हुआ नहीं। आप जाएंगे जब वापस, इसको गुण के देख के पहले ठीक था, तो जानवर बन के आए, कैसे लगेगा बताओ? इसका मतलब कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया ना इसने, कि प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए इसका बहुत जोर दिया जाता है, डांटा जाता है, समझाया जाता है, मिरर दिखाया जाता है। मिरर दिखाने से गुस्सा हो जाता है, अरे हम नहीं थे ये सब, मिरर भी नहीं देखना चाहते, ये अलग बीमारी है। नहीं, एक वक्त आया था, प्रभु जी आज के बाद मैं फीडबैक लूंगा एक, ऐसे बोल के चला गया। मैं आएगा आएगा आएगा, कभी आई नहीं। मैं वो बोला कि मैं हृदय बना लिया हूँ, मैं अभी तो फीडबैक ले ही लूंगा, आ जाएगा कल आएगा, अभी तो जाना वाला है, आई नहीं। मिरर भी नहीं देखना चाहता, तो सुधारना तो क्या ही बात, दूर की बात। आप समझ रहे ना? सो इसलिए वास्तविक टेस्ट है वो क्या है? हृदय परिवर्तन। क्या मैंने इस गुण मिला नहीं मिला? प्रॉपर लिखते हैं, फिलॉसफी विदाउट कैरेक्टर इज लिटिल और नो वैल्यू, नो यूज। फिलॉसफी विदाउट कैरेक्टर इज लिटिल और नो वैल्यू, यूजलेस। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये धर्म को कौन स्थापना करते हैं? साधु लोग। सो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं कितना हमारा चेतना परिवर्तन हुआ। सो इसलिए इसको क्लियरली समझना चाहिए, नहीं सो क्योंकि बहुत लोग शास्त्र तो समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये शास्त्र की तरफ लोग जीवित हैं क्या? कोई भी शास्त्र के तरफ जीवन जीते हैं, उसको देख के क्या होती है? प्रेरणा। हाँ, बहुत प्रेरणा। अब हमारा जीवन में किसका कमी है? ऐसे कि कोई व्यक्ति है शास्त्र को सबसे जीवन ज्यादा कितना कैसे लगेगा? बस ये संग मेरे साथ हमेशा है, क्योंकि उसका संग है, एक एक मोमेंट है, क्या होगा? आपका प्रेरणा स्रोत होगा। इसलिए प्रभुपाद किस तरह का भक्त चाहते थे? श्री गोस्वामी, इसलिए लगा हुआ है बोर्ड। कभी देख के इच्छा करें मैं भी इसके पश्चिम में चलूंगा, नहीं कभी देखे हैं? नहीं कभी डिसाइड किए हैं सड़क को? जब तो समझ में आएगा, नहीं ये लोग कैसे जीवित रहते थे और इसके बारे में सुनने से, नहीं सो प्रभुपाद चाहते थे। सो जब ऐसे जिएंगे तब क्या होगा? ये पूरा बहुत आकर्षित हो जाएगा। श्री गोस्वामी के बारे में सुनने से, जैसे पिक्चर देखने से आकर्षण आ रही नहीं। और ऐसे आप लोग अपनी चरित्र में श्री गोस्वामी की तरफ चरित्र करेंगे तो क्या होगा बताओ? वृंदावन नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। हाँ सच बात है, क्योंकि हर भक्त को हृदय में क्या है? वृंदावन। नहीं इसलिए it will become a most attractive place। नहीं नहीं मंदिर तो सुंदर है, बट अंदर सुंदर है क्या? नहीं है ना। इसलिए आपका मेरे को दोनों को क्या है? जिम्मेदारी। और मान लीजिए ये नहीं देख रहे हैं, अब मंदिर लोगों का देख रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, कैसे लगेगा?
नहीं, कोई आते हैं, प्रभु जी इसने मेरे को डांट दिया, पीट दिया, तो ये बाहर ऐसा होता था, इधर भी ऐसे ही है, इसका अच्छा बाहर ही रहो। बाहर होता है ना, एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे को पीटना, किधर होता है ये? बाहर की दुनिया में होता है। और इधर भी वही हो रही है, लोअर मोड्स। मैंने उसको क्या सोच रहा होगा, बाहर ही ठीक है, समझ में आया? इसलिए इसलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं, ये वास्तविक नॉलेज है। देन क्या बोल रहे हैं? पहले क्वालिटी क्या है? ह्यूमिलिटी। नहीं, ह्यूमिलिटी। नहीं, इधर प्रभुपाद लिखते हैं विनम्रता में कोई व्यक्ति पूजा ना अपना क्या बोलते हैं, ऑनर। द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मेक्स अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर फ्रॉम अदर्स, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन इन परफेक्ट नॉलेज हु नोज दैट ही इज नॉट दिस बॉडी एनीथिंग, ऑनर एंड डिसऑनर प्रिटेंडिंग दिस बॉडी इज यूजलेस। सो बाहर की दुनिया में तो कैसे माला पहनाए जाएं, इसके यश फैलाए जाएं, इसी से सेटिस्फैक्शन है। बट भक्ति में भक्ति करना ही सेटिस्फैक्शन। बाहर का दुनिया के सेटिस्फैक्शन क्या है? उसको ऑनर करना, उसका सम्मान करना। तू अभी क्या यार, आप तो तू क्या क्या किया, बहुत बढ़िया किया, आपका नाम हर जगह है। अपने देखियो, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा वो है, मेरा ये बैंक बैलेंस है, मेरा इधर एक लैंड है, उधर एक लैंड है, उधर एक घर है, इधर एक घर है, उधर भी एक घर है, अभी इधर एक प्लान कर रहा हूँ। ये तो बातें चलते रहते हैं बाहर, खड़ा 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 बोलते रहेंगे अपनी। भक्ति की बात करेंगे, स्वर से टाइम नहीं है। अरे अभी आधा घंटा आप सुनाया था, उसके टाइम था है। भक्ति क्या 2 बार, भगवान के गुणगान 2 बार, 2 भी नहीं सुन पाएंगे, ये बाहुर है। बट हमारा भक्त लोग कैसे भक्त है? हमारा भक्त क्या है? भक्ति करना ही सेटिस्फैक्शन है। उदाहरण क्या है? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी पर क्या है? कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कुछ नहीं चाहते, इतना तक कि खाने के लिए भी नहीं चाहते। उसको खाने के भी खुद क्या नहीं करते थे हैं? जब क्या हुआ, जब ये गए थे जगन्नाथपुरी के, मतलब चंदन लेने के लिए गए थे, इच्छा की कि मैं खीर चोरी करूं। जब बोला यार बहुत बड़ी अपराध हो गया, देन भगवान ने खीर चोरी कर लिया। देन पुजारी ने दिया, देन सोचे अरे अभी तो ये यश फैल जाएगा, देन सबको मेरे को महान भक्त समझेंगे, तुरंत भागो भागो। हम तो क्या है, व्हाट्सएप में खींच के देखिए भगवान ने हमको खीर चोरी किया, व्हाट्सएप क्या कितनी व्यू हैं, और उसको कहीं आपने बताया नहीं, अपना ग्रुप में डाला ही नहीं। कितनी ग्रुप में फैलाना फैलाओ, हमारा यस फैलना चाहिए। भगवान का प्रचार हो रही है प्रभु नहीं, किसका प्रचार हो रही है? भगवान का प्रचार। और इधर देखिए भक्त, और कौन? वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र क्या है? भगवान ने आलिंगन किए, बहुत सुंदर हो ये भगवान, मैं गर्व बढ़ जाएगा, मैं बहुत सुंदर हूं, क्या करूं? नारी नाम लो और प्रचार करो। नहीं बोले नहीं। सो इसलिए ये डिवोटी का एटीट्यूड क्या होते हैं, वो कभी भी नेम फेम के पीछे भागते नहीं हैं। ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ऐसे जीवन जीते हैं। नहीं
ये सबसे हम शुद्ध होंगे, देन विनम्रता आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, समझ में आ रहा है? जब मैं मृदंग बजाए तो माला ही पहनाएंगे लोग, कभी शुद्ध नहीं होंगे। जब इसकी इच्छा को छोड़ेंगे देन आप विनम्र बनते। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक भक्तों से आज मिल रहा था, प्रभु जी आपका अच्छा है, भक्त लोग अच्छी ट्रेन होके क्या हो। मैं पूछ रहा था यार ये इतनी अच्छी अच्छी सेवा है आप लो ना। नहीं प्रभु जी, हमको निवक्ता में ये शिक्षा दिया गया है, क्या बोला है वो करो, यही शुद्ध भक्ति है, इसलिए मेरे को शुद्ध भक्ति करना है। अरे यार ये तो बढ़िया बता, ऐसे ही करते रहो। मैंने भेज दिया था, तो अच्छा लगा कोई सुन के। एक भक्त बता रहे थे, मुझे पता नहीं कौन सा भक्त था वो नहीं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए कोई एक भक्त है इस सिद्धांत के हिसाब से जी रहे हैं, वो व्यक्ति विनम्रता क्या है इसके लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, इसको अनुभव कर पाएगा। तो ये वो व्यक्ति नहीं है वो इसको पीछे पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़, 2-3 सेंटर को तो मैं इंचार्ज बनाऊंगा प्रभु। दिन देखिए हम भी गाड़ी में घूमेंगे, 4-4 लोग क्या देखिए, इधर से 4 इधर 4 भक्त को ही रखेंगे प्रभु जी। मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब है हमको शुद्ध करना इस अनर्थ से, देन क्या होगा विनम्रता। इसलिए ये त्रिनादपि वर्ष को प्रभुपाद ने क्या बोला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बोला है, बांध के रखने का मतलब ये नहीं है दिखाने के लिए, सब लोग बांध के भी रखते हैं, करते कुछ नहीं। याद करो ये मैं विनम्र बनना है, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। प्रभुपाद ने एंड ऑफ द पैराग्राफ में क्या लिखा, पढ़ो लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। ये सारे आचरण अपने आचार्य ने अपनी जीवन से, अपने आचरण से दिखाए हैं आचार्य। नहीं, हमको भी उस लेवल में आना है। नहीं, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, बिगिनिंग फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी। हाँ, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि संसद तक ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर, कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निरंतर अवस्था में रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कारण है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अवमानित हो या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। वो गया, one must be made convinced of this truth. So इधर क्या बोल रहा प्रभुपाद, देखिए, this is the beginning of the knowledge. ये पहले स्टेप है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। देन क्या है, ये पहले स्टेप क्या है, विनम्रता, फर्स्ट स्टेप है। नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या है, विनम्रता है। इसलिए गोविंदासी माता जी को प्रभुपाद एक कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं विनम्रता क्या है। विनम्रता मीन्स हमेशा ये सोचना मैं कैसे इंप्रूव करूं, मैं ठीक नहीं हूं, आई वॉन्ट टू इंप्रूव। जब इंप्रूवमेंट का फीडबैक देता, क्या मेरे को ऊपर फीडबैक, मेरे में गलती, ओ नो, मेरे में गलती कैसे नहीं, इसलिए दे बताते ही नहीं। कोई आता भी बताता, क्योंकि वो सोचता है कि ये फॉर्मेलिटी है, जाके उसको पूछना चाहिए।
बट अंदर वो नहीं चाहता, वो बताएंगे अभी नहीं कर पाएगा। दो कारण नहीं बताते, एक तो नहीं चाहता है, दूसरा बताने से भी नहीं करेगा, डिस्करेज हो जाएगा। अच्छा ये भी था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी था, कैसे ही होगा, अभी तो नहीं होगा लग रहा है, समझ रहे हो। बट वी शुड नो आई हैव टू इम्प्रूव। नहीं, जब बीमारी पता चलेगा, दिन तो उसको दवाई लेंगे, दिन तो सोचेंगे, कड़वा तो भी लेंगे नहीं। हम गाय की तरह घास खाते हैं सुबह, हमने देखा है, हमने देखा हमको सुबह सुबह कुछ पत्ता खाते रहते हैं, बीमार, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। और हम आमलों के जूस पीते हैं डेली, नहीं आपने देखा होगा रिएक्शन, बहुत खट्टा होता है, आंख बंद करके लेता। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्या बीमारी है, इससे करने से मैं ठीक होऊंगा, इससे मैं मेरे साधना में और डीप हो सकता। इसको अवेयरनेस है, इसलिए वो करते हैं। इसी तरह जब तक हमको बीमारी नहीं पता है, कैसे दवाई लेंगे, वैसे चलते फिरते। किसी को पता है मैं बीमारी, उसको पता है यही दवाई है, वो क्या इनअटेंटिवली करेगा क्या? वो नहीं करेगा। हम इनअटेंटिव इसलिए हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कितनी बीमार हैं, और पता भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मजा चला जाएगा ना, मजा लेना आता है। हम तो अभी तक तो जीवन में मजा ही लेते रहे, पता चलता तो मजा, सीरियस बनना पड़ेगा, गंभीर बनने में दवाई लेना पड़ेगा, इसलिए बता ही नहीं है। इतना जल्दी नहीं बनना सीरियस, ऐसे भी कुछ संगति है, नहीं बनना यार इतना जल्दी। ये सब सिंसियर लोग हैं, हम अलग लोग हैं। ध्यान रखना, खाना पीना सोना मजा लेना ये भक्ति नहीं। फेस्टिवल में फीस्ट खाना और इधर उधर घूमना ये भक्ति नहीं। वो भी ठीक है, होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यही एक लाइफ नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट है। दिन क्या करेंगे, उस दिन के लिए इंतजार करेंगे। इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं जब ये सोचता है ना, मैं बोलता है मैं नहीं, जब मैं कुछ फीडबैक देता हूँ, नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूँ, बड़ा दुख होता। इसका मतलब है ये कैसे सुधरेगा? ये खुद ही सोच रहा हो मैं परफेक्ट हूँ, इसका मतलब दैट पर्सन इज सो प्राउड। जब मैं अपने आप को सोचूं मैं सही हूं, प्रभु आप गलत हो, इसका मतलब किस गुणों को प्रकट कर रहा है? क्या अब गुण को प्रकट कर रही है? गरु का प्रकट कर। बट कोई व्यक्ति सोचा अरे मैं कैसे करूं, मेरे अंदर गर्व है और भी गंदी आदत है, बहुत अनर्थ है। नहीं, 17 साल इस आंदोलन में हो गया, फिर भी इतनी अनर्थ है, इतनी गंदगी है। नहीं, मैं सोचता हूँ सब मुझे प्रणाम करें, जो ये करें वो करें, मेरा बात माने, मैं कैसे सोच रहा हूँ वैसे चले। इस तरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। अब ये सोच रहा हूँ मैं सब शरीर छोड़ूंगा, भगवान को प्राप्त करूँ। ये क्या इल्यूजन है? क्या इल्यूजन है? नहीं। इसलिए कितनी हम सीनियर बनते हैं उतनी क्या बनना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए। इसलिए वो ये समझ रहे रियल एडवांसमेंट मतलब ये विनम्रता का प्राप्त कर, दैट इज रियल एडवांसमेंट। विनम्र है देन मतलब हम क्या है, आगे बढ़े। ओके, देन क्या बता रहे हैं, नॉन वायलेंस पढ़िए। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न कर लिया जाता है।
लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। इधर अहिंसा को क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? वास्तविक अहिंसा क्या है? प्रीचिंग। नहीं, नॉन वायलेंस मीन्स प्रीचिंग और टॉलरेंस। नेक्स्ट, टॉलरेंस। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध या आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। विद डिटरमिनेशन। तो इधर प्रभुपाद बोले कि टॉलरेट करना नहीं। से शुरुआत में जब अर्जुन भी सारे लोगों को देख के बहुत वो हो रहे थे, बिविल्डर हो रहे थे, भगवान ने क्या बोल रहे हैं, मैं सब मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, टॉलरेट करो, सहनो, इस दुख को क्या करो, सहनो। नहीं, और कितनी शुद्ध भक्त को है कष्ट हुआ, द्रौपदी माया को, सारे पांडवों को, कुंती महारानी को, हरिदास ठाकुर को, नहीं कितनी कष्ट हुआ, बट फिर भी क्यों क्या किए, सब लोग ने टॉलरेट। इसी तरह का है, जब हम भक्ति करते हुए अनेक बाधा आ सकती, क्योंकि हम भौतिक जगह में हैं। भौतिक जगह का मतलब है अनेक कष्ट आएगा। हम कोई भी कष्ट आ रहे हैं, सुन रहे हैं, हरि सुन रहे हैं, जब कष्ट आ रहा है, और कष्ट आने से हम किसके ऊपर श्रद्धा टूट रही है? भगवान। हमारे से कोई भी छोटी भी ठोकर लगती है, हमारे सीधा किसके ऊपर वो पहुंचे? भगवान। सो वी शुड लर्न टू टॉलरेट। हमको सीखना चाहिए मैं कैसे सहन हूँ। इस भौतिक जगह में जरूर आएगा कष्ट, प्रभु लिख रहे नहीं, हम भौतिक जगह में रहते हुए जरूर एक कष्ट आएगा, उसको हम क्या करना है? सहनते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ना है, सहनते हुए अपनी दिया गया साधना को, सेवा को क्या करना है? करना है। नहीं, वी शुड नेवर स्टॉप अवर ड्यूटीज। सो रियल टॉलरेंस मतलब क्या करना? रियल टॉलरेंस मतलब आगे बढ़ना, पीछे नहीं। कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। समझ में आ रहे हैं? अभिमन्यु मर गया था, क्या अर्जुन ने छोड़ दिया? सोच के हमारे में ऐसे हुआ तो भाड़ में जाए सब, दिमाग हमारा परिवार ही खत्म हो गया, अभी क्या ही करेंगे। चल प्रभु जी, अरे प्रभु दिमाग कर, वो समझाएगा अभी शुद्ध भक्ति के बारे। समझ में आ रहा नहीं? One should never sacrifice his duty. मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, इधर उधर का वो नहीं, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, कैसे चलेगा? मैं ही कुछ कर पाऊंगा, मेरा सपोर्ट को जरूरत है। इसी मन का चक्कर में फंस गया ना, मन धर्म में घुस गया वो। समझना चाहिए, जब इस तरह का सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है, मैं कौन सा धर्म में फंसा हूं, आत्मा का धर्म में फंसा हूं और क्षेत्र का धर्म में फंसा हूं। इसलिए तो पढ़ रहा हूं ये सब, समझ में आ रहा है? इसलिए समझना है ये सबको, समझ में आ रहा है? नहीं ठीक है, आगे पढ़ो। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो
कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान के में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि सो इधर ये सिंप्लिसिटी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो अगर बोलते हैं ये पहले क्वालिफिकेशन है वैष्णव बनना, तो क्या बनना? सरल बनना। सरल नहीं हो तो अब एडवांसमेंट नहीं हो सकते। नहीं नहीं, उदाहरण के लिए सरल नहीं है, क्या करें? हे प्रभु, आपने वो किया, किया मैंने, आप थे उधर, वो प्रोग्राम था, अच्छा मैंने एक डिवोटी ने बोला था आपको उधर, अच्छा देख लिया क्या? हाँ एक्चुअली प्रभु जी मैं क्या ना, कोई बुलाए थे इसलिए मैं उधर गया था। नहीं, किसने बुलाया? वो डिवोटी ने, वो तो इधर था। अच्छा नहीं, किसने बोला था कि वो बुला रहा उधर जगह? तो वो नहीं था प्रभु जी। एक झूठ बोल के उसको छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेगा वो? 1000 झूठ बोलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति झूठ बोलता ना, वो कभी सरल नहीं बन सकता, वो इतनी क्रूकड है। अब भक्ति में आके झूठ बोलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, किसका नुकसान? इसलिए ये सब नहीं क्या, ये सरल बनना है। क्या है वो है, खासकर ये जीवन हम इस जीवन में हम चूज किया है, इसका सरलता सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़। क्लीननेस। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित तूली हट जाती है। सो इधर है क्लीनिनेस, दो चीज का क्लीनिनेस है, एक इंटरनल क्लीननेस, एक एक्सटर्नल क्लीननेस। बाहर सब साफ रखेंगे, क्लीन रहेंगे, देन उससे सत्वगुण होगा। सुबह उठना है, कितने लोग सुबह उठ के पोछा लगाते हो? वेरी गुड, अभी कुछ चेंज आया। अरे सुअर के तरफ नहीं सुनते हो। अब सुने, प्रॉपर लिखता है, डोंट हियर लाइक अ हॉग। प्रभुपाद ऐसे ही, और इसके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है। प्रभुपाद एक एक शब्द के पीछे बहुत सिद्धांत, ऐसे नहीं लिख दिया प्रभुपाद। क्यों? सुअर क्या करते हैं? सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, घंटे घंटे बाद में क्या करेगा वो? जाके क्या करेगा? राम मनोहर को मल खाएगा, खाएगा नहीं। देन वो हियरिंग का क्या फायदा है? क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? इसी के क्या बोलते हैं, डोंट हियर लाइक हॉग। सुअर के मत सुनो, सुनेंगे तो कुछ परिवर्तन भी आना चाहिए, नहीं तो वो सुअर है। पहले भी मल खाया, सुनने के बाद भी मल खा रहा। वो सुनने का क्या फायदा हुआ? प्रभुपाद का बुक पढ़ के क्या फायदा हुआ? इतनी भक्ति शास्त्री करके क्या फायदा हुआ? 1 साल का ट्रेनिंग करके क्या फायदा हुआ? पहले भी मल ही खा रहा था, 1 साल के बाद भी मल ही खा रहा है। इसका मतलब पूरी साल सुअर के तरफ सुन रहा था बस, क्योंकि उसके लक्ष्य ही मल खाना था। समझ में आ रहा नहीं? क्यों ही सब बोल रहा था? हाँ, सत्वगुण। हाँ, पूछने लग रहे थे, अच्छा लगा, इसलिए चलेगा कनेक्शन। आप लोग अच्छा है, आप लोग सुअर की तरफ नहीं सुन रहे हो, चेंज हो नहीं। इसलिए जब एक्सटर्नल क्लीन होगा, सत्वगुण होगा, देन इंटरनल क्या होता है, इंटरनल भी करने का मन करता है। नहीं, गंदा गंदा रहा तो बैठी जब कर पता क्या। बट ये भी नहीं है, कोई व्यक्ति एक्सटर्नल क्लीन है इसका मतलब ये नहीं इंटरनल क्लीन है, ये नहीं बोल सकते। बट कोई व्यक्ति इंटरनल क्लीन है, अंदर बहुत शुद्ध है, बट बाहर का अशुद्ध को देख के वो सहन नहीं कर सकते। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, ये टॉयलेट देख रहे थे, पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदी थे। बोले इतना गंदा क्यों? प्रभुपाद, ये पब्लिक टॉयलेट
क्योंकि आप तमगुण हो, इसलिए इस तमगुण को आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर ऑल्सो इन तमगुण। जब कोई गंदगी है, गंदगी की देख के कोई बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम भी उसी गुण में है। अदरवाइज ब्रो क्लीनिंग होगा ना कल, राकेश ब्रो किसी को लगाएगा, कल होगी क्लीनिंग। अरे अभी गंदा है, पूरी भरा हुआ है डस्टबिन, आज क्लीनिंग नहीं हुआ जी, इसलिए नहीं क्लीन हुआ। अरे आप जब कूड़ा फेंकने मतलब डालने गए तो वो भरा हुआ है, तो क्या करना होगा, तुरंत जाके फेंक के आना है ना उसको, तोड़ने को भी नहीं टाइम आएगी प्रभु जी, नहीं 5 मिनट का रिजल्ट मिस हो जाएगा प्रभु जी। क्या ना, बड़ा मुश्किल से पीबीटी में थोड़ा गैप मिलती है प्रिजर्व करने का, अभी वो भी आप छीन लेंगे डस्टबिन वाला डाल के। नहीं प्रभु जी, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, क्या करूँ, अभी हमारे काम ही नहीं है सब ना, बताओ। नहीं प्रिजर्व नहीं करते, बट डस्टबिन वाला हम तो प्रभु जी ये तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं। बच्चा सड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है, सड़ने दीजिए, क्या, हम भी तो सड़ ही रहे, सहन लगे, अब लिखे हैं टॉलरेट करता हूँ नहीं, क्योंकि अंदर गंदगी है, इसलिए बाहर की गंदगी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चलेगा। रूम सड़ा पूरा गंदी है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मैट सालों सालों तक वैसे ही है, गमछा साफ नहीं, चलेगा, सब चलता है समझ रहे नहीं, छोटी छोटी चीज में जाओ अंदर, क्योंकि अंदर ऐसे गुण है, इसलिए ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। इरिटेशन आ जाती है ना, गंदगी देखी इरिटेशन आ रहा है, मतलब योर राइजिंग, योर कॉन्शियसनेस अबव, सटल चीज को पकड़ नहीं पाएंगे इस गुण से। बहुत ज्यादा लेसन्स ऐसे ऊपर चलाया, यू विल नॉट लर्न द थिंग्स इन तमोगुण रजोगुण। तमोगुण रजोगुण में तो भोगने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए सत्वगुण को कल्टीवेट करना चाहिए। इवन दो द गोल इज नॉट सत्वगुण, सत्वगुण इज लाइक ए एयरपोर्ट, इधर से फ्लाइट क्या होती है, टेक ऑफ होती है, इधर से भक्ति टेक ऑफ होती है, भक्ति शुरू होती है सत्वगुण से। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता, माला नहीं कर सकता, वो बाइट नहीं सकता, सुन नहीं सकता वो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात है, सेल्फ कंट्रोल। The steadiness means one should be very determined to make progress in this way। मतलब steadiness मतलब ये है, देखिए मैं इस समय सोऊंगा, इस समय उठूंगा, ये ऐसे करूंगा, पूरी साधना करूंगा, ऐसे सेवा करूंगा, इस तरह सालों 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 तक करते जाता वो व्यक्ति रुचि प्राप्त करता। हम किसी को चरित्र को देख के बता कर सकते हैं ये रुचि है इसमें। कोई व्यक्ति सालों सालों से कर रहा है, इसका मतलब 3 सालों तो स्टडी है, इसका मतलब यस टेस्ट फॉर इट। स्टडी व्यक्ति रुचि हो सकता है, निष्ठा के बाद आते रुचि, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये एटलीस्ट हम तो नहीं, एटलीस्ट हम सीखे हाउ टू बिकम स्टडी, कुछ डिटरमाइंड रहे, नहीं लीव नहीं हो जाए इतना। भाई अभी सीखो ना, 8 बजे खत्म हो जाता है, क्यों 9:30 बजे भी देखता हूँ। लर्न, ये डिसिप्लिन सीखो, नहीं तो कल क्या करेंगे, कोई एंड नहीं है चीज को, कोई एंड नहीं। इफ यू डोंट बी डिसिप्लिन, आप लोग इतनी मौका है, 8:30 8:30 सो जाओ, वेकअप बाय 2:30, शरीर को अच्छी रेस्ट दो, दिन जब भी अच्छा होगा। 9:30 सोएगा, 2:30 बजे उठेगा, क्या ही होगा चैंटिंग, कोई चैंटिंग नहीं। किसी को नींद पूरी नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस, द फर्स्ट रीजन व्हाई चैंटिंग डज नॉट हैपन इज नो प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट देंगे तो मक्खन, दिन समझ में आएगा आपको ऑब्स्टिकल वास्तव में क्या है। जब शरीर में रेस्ट होता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रही है आपके साथ।
सच बता है, हमने सारे ट्राई किए, कितनी रजोगुणी की तरफ करना सब कर चुके और 0 रिजल्ट, ऊपर नुकसान। इसलिए सत्वगुण और स्टडीनेस, स्टडी दैट। देन आप ये, आई डोंट अग्री दिस ऊपर नीचे, आई डोंट अग्री, वो तो अनिष्ट भजन क्रिया। हम जब ने आचार्य ने ये प्रोसेस दी है, व्हेन वी फॉलो दैट प्रोसेस वर्क्स। द डिग्री वी डोंट फॉलो, दैट मच डिग्री अप एंड डाउन, है नहीं? अदरवाइज कैसे हो सकता है ये साइन वेव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। If you regularly take medicine, it will improve or it will reduce. आप बताओ, improve इसका मतलब झूठ है क्या ये सब? आचार्य सब झूठ बोले हैं कि काम नहीं है लाखों लाखों श्लोक लिखने में, काम नहीं है क्या है? इतनी बैठ के दिन रात नींद खराब करके 2 ही घंटे इतना लिख रहे हैं एक एक चीज को, इतनी एक एक लाइन में पीछे कितनी डीप पॉइंट, क्यों इतना मेहनत की? और इसको अभ्यास करने से क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। से प्रॉपर स्टडीनेस। अरे भाव में आ गया लग रहा आज 5 बज गया, बड़ा समस्या, एक ही श्लोक चर्चा तो हुआ ही नहीं। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ कंट्रोल। हाँ तो डांटने में चला गया ना, डांटते रहे। बुरा तो नहीं लगा आप लोग को? लगा तो हम क्या करें? Self-control means that one should not accept anything which is detrimental to the path of spiritual progress. नहीं, so कहने का मतलब है हमको इतनी ज्ञान होना चाहिए श्रवण करके शास्त्र पढ़ के क्या मेरे लिए अनुकूल है क्या मेरे लिए प्रतिकूल है। हमारा तो उल्टा है, प्रतिकूल चीज तो बहुत मजा आता है, अपराध करना उड़ाओ यार, उड़ाओ। मैं आइडिया देता हूं, आपको पता नहीं है, मैं होता ना ऐसे उड़ा देता मैं उसको। इसी कहा जाएगा किधर? यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। कैसे शब्द आ सकती है? शब्द में कोई शुद्धिकरण नहीं है। भक्त का शब्द ऐसे नहीं होता। कितनी भी कोई व्यक्ति गलत किया, ऐसे कैसे बोल सकते? दिखाता हूं, मुझे आपको दिखाता हूं, मैं कौन हूं, दिखाता हूं। क्या ही दिखाएगा? माया तो दिखा रही है आप कौन है। नहीं, कैसे शब्द यूज कर देते। मेरे को रुका रहे हो आप, मेरे को रुका रहे हो, मैं आप पता है मैं कौन हूं। वाह ये सब आप लोग के बीच में चलते हैं और हम संजय की तरफ, संजय हम तो अंधे हैं, रूम में बैठे रहते हैं अंधे। कोई संजय आके पता था आपको न्यू वक्ता में क्या ही चल रहे हैं। अच्छा और क्या हुआ संजय? नहीं, पता नहीं है ना क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, कुछ भी कर बैठते हैं और रोते रहते हैं और बाद में अनर्थ से बोझ को लेके चलते हैं, अनर्थ को बोझ को लेके चलते हैं। कैसे पता चलता है? जब में पता चलता है। अरे इतनी बड़ी चीज करके आए हो, इतनी बड़ी स्टेप ले चुके हो, व्हाई नॉट सिंसियरली अब फॉलो करें सब कुछ।
वाई नॉट जाने, क्यों आलस कर रहे हो? क्यों आलस कर रहे हो? क्यों आए हो आप इधर? एक ही चीज के लिए आए हो ना, भक्ति करने के लिए। दिन आलस क्यों कर रहे हो? जानने से क्यों आलस कर रहे हो? अप्लाई करने से क्या क्यों आलस कर रहे हो? इससे आप सुखी होंगे नहीं? सुखी होंगे ना। इसी को ही बोलते सेल्फ कंट्रोल शुरुआत है। खासकर ब्रह्मचर्य आश्रम में विदाउट सेल्फ कंट्रोल देयर इज नो, यू कैन नॉट रिमेन इन दिस आश्रम। भक्ति भी नहीं कर सकते, मिक्सचर हो जाएगा, प्रतिकूल अनुकूल। उससे क्या करेगा वो? खिचड़ी बना के भक्ति करते रहेगा, कुछ नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये थोड़ा और भी बहुत है। ठीक है, इधर से रुकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।